गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अशोक वशिष्ठ फिर से हाजिर है एक और वीडियो लेकर। देखिए हमारा वैसे तो एडजेक्टिव चल रहा है, उससे पहले हम कोरोना के बारे में कुछ बात कहना चाहेंगे कंटिन्यू। जैसे कि समाज में हर तबका, हर व्यक्ति इस कोरोना से बहुत दुखी हो चुका है और ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। तो इसके लिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार दिन में कम से कम 2 गिलास पानी में 1.5 गिलास हल्दी डालें और उसे 20 मिनट तक या 15 मिनट तक पकाएं और जो काढ़ा बचे उसको 4 लोग थोड़ा थोड़ा समान मात्रा में बांट के पी सकते हैं। इससे जो भी बलगम कफ बन रहा है पेट में या जो हमारे गले में कफ अटक के और हमारे फेफड़ों में पहुंचकर हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है, उन सब से छुटकारा पाने के लिए आप ये काम ज़रूर करें। और देखिए अगर आप डेली ऐसा एक बार करेंगे तो गारंटीड पहले ही दिन से आपको कफ में, खांसी में बहुत आराम मिलने लगेगा। मुझे भी ऐसी शिकायत हुई थी, मैंने भी सेम आइडिया अपनाया और मुझे पूर्ण रूप से आराम है। काफ़ी नहीं, पूर्ण रूप से आराम है। तो घर में सबको आप ऐसा करें, एसी ना चलाएं और ठंडा पानी ना पिएं, कुछ दिन गुनगुना पानी करके पिएं। जान है तो जहान है, आगे बहुत कुछ ठंडा पानी भी पी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मोस्टली बाहर से, होटल से कम अवॉइड करें सामान मंगाने की। घर से बाहर तभी निकलें जब ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ दिन हमें क्वारंटाइन टाइप से ही रहना पड़ेगा। तो हम कामना करते हैं कि सभी जो परेशान हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऑक्सीजन सबको मिले, सब अपने घर सुरक्षित पहुँचें और सब घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एवरी डे एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आप बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे व्यक्ति नियम से हमारे वीडियो को डिसलाइक भी कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनका सबसे बड़ा काम मानता हूँ वीडियो को देखना फिर डिसलाइक करना। तो उनके लिए भी स्पेशल थैंक्स। और जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैनी थैंक्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू लर्न वर्ड मीनिंग्स, राइट प्रोनाउंसिएशन एंड जनरली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। अभी देखिए कैसे हम किसी वर्ड को लर्न करें। नॉर्मली हमें वर्ड मीनिंग लर्न नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम एक आइडिया के साथ किसी वर्ड को लर्न करें तो हमें जल्दी लर्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं जब छोटा था, क्लास 5th में था, तो मुझे डॉटर की स्पेलिंग लर्न नहीं होती थी, DAUGHTER। तो देखिए मैंने इस चीज को कैसे लर्न किया। DA ये क्या हो गया, डा, फिर U तो मैंने U बोला, डा यू, घ आधा घ है, डायुघ। और TER, ई से ए की मात्रा बनती है, ई से ए की मात्रा बनती है, तो मैंने कर दिया टेर। अब देखिए डा, DA डा, UGHTER टेर। नेचुरली आपकी स्पेलिंग ठीक बनेगी, डायुघटेर। अब देखिए आप कभी भी इस तरह की किसी बुक को पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे, किसी भी आपकी नॉलेज में कोई और अच्छा अगर ट्यूटर है उसके आइडियाज लेंगे तो वो भी आपको यही तरीका बताएंगे लर्न करने का। मैंने नेचुरली मेरे माइंड में, देखिए जब हम कहते हैं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू 2 कदम आगे चल, बाकी तो रास्ता तेरा मैं ही चलूंगा। ओके, तो आपको बस कोशिश करके आगे बढ़ना है। तो जब हमने बचपन में मेहनत करने की कोशिश की और आगे बढ़े तो आइडियाज दिमाग में ऑटोमेटिकली आए। जब हम किसी कार्य को करने के लिए आगे चलते हैं तो हमें आइडियाज ऑटोमेटिकली आते हैं। ये नेचुरल है, इसमें कोई जादू नहीं है, ये नेचुरल होता है। तो मुझे ऐसे आइडियाज मिले, डायुग टेर, डॉटर। देखिए डॉटर की स्पेलिंग लर्न हो गई। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, MATHEMATICS। तो देखिए माँ, दा, माँ टिक्स, तो हमने इसको कर दिया माँ दी, माँ टिक्स। अब देखिए माँ, MA माँ, दी, THE दी,
मैथमेटिक्स, TICS, मैथमेटिक्स। नेचुरली जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये होता है MATHS, मैथ्स। इसमें कभी भी बिना एस के आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना मैथ्स की, मैथमेटिक्स। तो हम किसी भी वर्ब को, किसी नाउन को, सॉरी किसी प्रोनाउन को, या किसी भी वर्ब को, किसी भी स्पेलिंग को हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं। अब देखिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, मेंटेनेंस। अब देखिए MEAINTENANCE, मेंटेनेंस। तो देखिए MAIN, मेन, ये तो सबको पता होगा, मेन की स्पेलिंग MAIN। टे, नानसे, तो देखिए मेन, MAN, मेन, टे, नान से। अब देखिए मेंटेन, और इसका दूसरा एग्जांपल कर सकते हैं नॉन CE, मेंटेनान CE। तो देखिए मेन, MAIN, मेन, TE, मेंटेनान CE, मेंटेनान CE। नेचुरली आपको इसका स्पेलिंग लर्न हो जाएगा। ये एक प्रॉपर तरीका है किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को लर्न करने का। और देखिए हम आपको स्पेलिंग और भी बताते हैं, जैसे सुपरिंटेंडेंट। तो देखिए SUPERINTANDANCE, सुपरिंटेंडेंस या सुपरिंटेंडेंट। ओके, तो देखिए सुपर, इन, सुपर इन टान, डांस। डांस की स्पेलिंग सबको आती है, तो SUPER, सुपर इन टान, डांस, सुपरिंटेंडेंस। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप स्पेलिंग लर्न कर सकते हैं। किसी भी वर्ड की स्पेलिंग को लर्न करने का ये बेस्ट आइडिया है। आपको बुक्स में भी, ऑनलाइन या कहीं भी ये मिल जाएगा। ऑनलाइन भी हम ही जैसे टीचर्स डाल देते हैं नॉलेज के लिए। तो ये कॉमन चीज है, आपको किसी भी वर्ड को लर्न करने के लिए ये फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा। ओके, जैसे मान लो हम किसी चीज को लर्न करना चाहते हैं और उसे किसी से रिलेट कर देते हैं तो वो हमें याद रह जाती है। ओके, जैसे मेरे एक फ्रेंड का भतीजा है, उसका नाम है संजय। अब मुझे संजय नाम याद नहीं रहता था, तो एक बार मैंने क्या किया कि मेरा दोस्त मिथिलेश, उसके भतीजे का नाम संजय। ओके, यानी उसके भतीजे का नाम वो है जो मेरे सगे भतीजे यानी ताऊ जी के बड़े लड़के के बेटे, बड़े बेटे का नाम जो है वो उसका नाम है। अब मैंने इतनी बड़ी बात को रिलेट कर दिया कि मिथिलेश के भतीजा का नाम, मेरे बड़े भतीजे का नाम संजय, तुरंत याद आता है। तो इस तरह से किसी भी चीज को याद करने के लिए घटनाओं से रिलेट कर दो तो हमें अक्सर याद रह जाता है। किसी भी चीज को याद करने का ये बेस्ट तरीका होता है कि उसकी ऐसे तोड़ तोड़ के छोटी स्पेलिंग्स को लर्न करना। ओके, अब इसी तरह से जैसे कुछ वर्ड है राइट प्रोनाउंसिएशन। अब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तो देखिए KNOWLEDGE, KNIFE। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें के जो है वो साइलेंट रहता है और हम एन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि नॉलेज, ओके, नॉलेज, इस तरह से लर्न करते हैं। ये जी होता है, नॉलेज नहीं बोलेंगे,
ओके, जियोग्राफी नहीं बोलते, जियोग्राफी बोलते हैं। नॉलेज, नाइफ, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा नाइफ। और देखिए PSYCHOLOGY, यहां एस से स्टार्ट करेंगे, ये जो है साइलेंट रहता है पी, जैसे इसमें के साइलेंट रहता है, इसमें पी साइलेंट रहता है, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। इसको लोग अक्सर क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, दिस इज साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऐसे बोलो, साइकोलॉजी नहीं बोलना, दिस इज साइकोलॉजी। ओके, साइकोलॉजी, 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 रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है मिस स्पेल्ड कर देते हैं, TWELFTH, ये है हमारा 12th, या तो हम ऐसे लिखें 12th या ऐसे 12th, इसमें TH कभी नहीं लगाते, रोमन नंबरों में कभी TH नहीं लगाते, ऐसे में इसमें नंबर इन ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में जो लिखे जाते हैं उसमें TH नहीं लगता, वो ऑलरेडी TH होते हैं 12th। तो इसको 12th बनाने के लिए TH लगाना पड़ेगा, तो 12th इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं TWELFTH। बच्चे 12th में है लेकिन 12th की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे 12FTH, 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 ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, 12th। अब देखिए कर्नल, कर्नल हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में COLONEL, कोलोनेल, 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 ऐसे कर्नल, ये इसकी स्पेलिंग होगी। दूसरा, हम एक वर्ड लेते हैं कैबरे, कैबरे डांसर होते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होगी, CABARET, कैबरेट का, तो इसको लर्न करने के लिए हम कर लेंगे CABARET, यानी CA से बना का, BA से बना बा, और RET से बना रेट, काबारेट, यानी कि कैबरे, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा कैबरे, लेकिन स्पेलिंग ये रहती है। ओके, इसके अलावा हम कैबरे को मिस स्पेल्ड भी करते हैं, तो यही स्पेलिंग इसकी बनेगी। ओके, कर्नल के बारे में कंफ्यूज रहते थे, 12th के बारे में कंफ्यूज रहते थे, ये चीज है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए एक वर्ड है COMPETION, सॉरी TITION। अब देखो, इनको बोलते हैं कंपटीशन, कंपटीशन, लेकिन ये कंपटीशन नहीं होता है, ये होता है कंपटीशन, कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, टिशन, कंपटीशन, कंपटीशन, ये रहता है कंपटीशन, कंपटीशन। एक वर्ड होता है देखिए TOUR, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा टूर, इसको टूर नहीं बोलते, इसको टूर बोलते हैं, टूर, टूर। और रा को भी प्रोनाउंस नहीं करते, इसको बोलते हैं टूर, वी आर गोइंग ऑन टूर, टूर, टुमारो, राइट। और एक वर्ड होता है आपका TOURNAMENT, इसको बोलते हैं टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट नहीं होता, ये होता है टूर्नामेंट, 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 इसे बोलते हैं टूर्नामेंट, टूर्नामेंट, टूर्नामेंट।
ओके, टूर्नामेंट, कंपटीशन, टूर, टूर्नामेंट, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन में, ओके। और किसी भी चीज को याद करने के लिए उसके ऐसे स्वरूप को याद रखो जिससे आपको याद हो जाए। जैसे हाइट की स्पेलिंग HEIGHT। अब हाइट की स्पेलिंग याद करने के लिए हमें ये नहीं करना है HIGHT, ये गलत है। सही स्पेलिंग है HIEIGHT। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, H को हटा दो तो क्या बचा? 8 की स्पेलिंग EIGHT, 8 यानी कि 8। तो H8 ऐसे याद कर सकते हैं, H8 यानी H और 8 की स्पेलिंग मिला दो तो ये हो गई हाइट, ऊंचाई, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ऊंचाई। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, अंडरस्टैंड। अभी नेक्स्ट टाइम हमने बताया था, मतलब लास्ट टाइम बताया था कि हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज बताएंगे आपको। तो देखिए, कुछ गिनी चुनी डिग्रीज होती हैं जिसमें मोर और मोस्ट लग जाता है। तो देखिए, एडजेक्टिव्स जो हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, गिने चुने एडजेक्टिव्स हैं जिनका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें मोर शब्द जोड़ना पड़ता है शुरू में, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट शब्द को जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो वो गिनी चुनी ही एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए मैं उनको इस वीडियो में लिखवा देता हूं। बाकी जो तीनों डिफरेंट होते हैं, जैसे प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट। प्रिटी पॉजिटिव डिग्री, प्रिटियर कंपैरेटिव डिग्री, प्रिटीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगा। ये गिने चुने हैं इसलिए मैं लिखवा देता हूं। जैसे कॉम्प्लिकेटेड, ओके, यानी कि जटिल, कॉम्प्लिकेटेड, सॉरी, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, याद रखना, जटिल यानी कि जो उलझा हुआ होता है। मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। ओके, चेयरफुल, मोर चेयरफुल, मोस्ट चेयरफुल। ओके, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, हार्मफुल, मोर हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। ओके, ऑनेस्ट, देखिए HONEST, यहां H साइलेंट है, O से स्टार्ट करते हैं, ऑनेस्ट। एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मैंने AN और दा के यूज में बताया था इसको। ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओबीडियंट माने आज्ञाकारी, तो मोर ओबीडियंट एंड मोस्ट ओबीडियंट। आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट स्टूडेंट बोलते हैं ना एप्लीकेशन में। पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। ओके, पॉपुलर माने लोकप्रिय, लोकप्रिय जो ज्यादा होता है, पॉपुलर। मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। यूजफुल, उपयोगी, उपयोगी जो होता है यूजफुल, इसका उल्टा होगा यूजलेस, बेकार, जो उपयोगी नहीं है। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ओके, तो इस तरह से ये कुछ गिने चुने एडजेक्टिव्स हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ओके, पावरफुल में, सॉरी, देखिए रिटन में कई बार ऐसे स्पेलिंग हो जाता है तो उसको आप टेंशन ना लें। अब देखिए, एक और चीज मैं छोटी सी जल्दी से बता दूं कि जिस वर्ब के लास्ट में जैसे FULL फुल
अगर ये किसी और के साथ जुड़ेगा, जैसे FILL फिल, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो इन दोनों का एक एक L कट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा फुलफिल, फुलफिल, ऐसे। अंडरस्टैंड? जैसे यूज और फुल, तो इनका एक L गायब हो जाएगा, USEFUL। जैसे WELL वेल माने अच्छा, COM कम माने आना। अब स्वागतम बनाना है तो ये बन जाता है WELCOME, एक L गायब हो जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट। अब देखिए इनका ALMOST, एक L गायब हो गया। तो ये कॉमन रूल है स्पेलिंग बनाने के। आप इन छोटी छोटी चीजों को मिस ना करें। आज हमने जो बताया है आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी गलतियां करके ही हम अपनी इंग्लिश को बेकार कर लेते हैं। तो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम अपने वीडियोस के बीच में आपको बता दिया करेंगे। Thank you so much for your very important time, the most important time you always give us watching and subscribing our videos. Thank you so much आपके बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, काढ़ा पीते रहिए, सुरक्षित रहिए। Thank you so much, have a great day.